हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन 15 अविकारी अव्यय शब्द क्रिया विशेषण। ठीक, अविकारी मीन्स क्या होता? अविकारी मीन्स होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे कहते हैं अविकारी अव्यय। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मीन्स होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे वो जाता है, जाना क्रिया हुआ, कैसे जाता है? धीरे धीरे जाता है। तो जो धीरे धीरे है वो क्या कह रहा है? उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो कार्य को कर रहा है जाता है, लेकिन कैसे जाता है? धीरे धीरे जाता है, तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ओके, इसमें देखेंगे कुछ शब्द दिया गया। वाक्य में प्रयुक्त कुछ पदों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम आदि इसी प्रकार के पद हैं। किंतु कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें लिंग, वचन एवं कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी और अव्यय दोनों एक ही हैं। अव्यय मतलब जिसका कोई कुछ व्यय ना हुआ, वो अव्यय। अविकारी में जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, वो क्या होगा? अविकारी होगा। दोनों अच्छे समझ लेना। अविकारी मीन्स जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो अविकारी हो। अव्यय मीन्स जिसका कुछ व्यय ना हुआ। ठीक, तो अगर इसका परिभाषा पूछा जाए अविकारी शब्द से आप क्या समझते, क्या लिखेंगे? कि जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात अविकारी शब्दों या अव्यय के भेद 4 प्रकार के: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप लिंग बदल दें, वचन बदल दें या कारक बदल दें, लेकिन क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए क्रिया विशेषण, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर पूछा जाए क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, आप इतना ही लिखेंगे, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अवनीश भीतर बैठा है, अब इसमें कुछ भी हम परिवर्तन कर दें कोई कुछ होने वाला नहीं है। अवनीश भीतर बैठा था मान लीजिए है, ठीक। अब मान लीजिए हम अवनीश को हटा दें, यहाँ मान लीजिए जेंडर चेंज कर दें या लिंग परिवर्तन कर दें, यहाँ लिखते हैं हम महेश, महेश भीतर बैठा था, भीतर ही रहे, इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। या मान लीजिए वचन बदल दें, रमेश और सुरेश भीतर बैठे थे, तब भी भीतर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। या कारक बदल दें, तब भी कोई नहीं, कुछ परिवर्तन आएगा। कारक बदल देते हैं, अवनीश घर में बैठा था, अवनीश घर में बैठा था, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। या अवनीश कमरे के भीतर बैठा था, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे हम लिंग बदल दें, वचन बदल दें, कारक बदल दें, कुछ भी बदल दें, लेकिन जो क्रिया की विशेषता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना समुच्चय बोधक में, ना संबंध बोधक, किसी में नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जिस अव्यय से क्रिया द्वारा होने वाले कार्य के स्थान का बोध, अर्थात स्थान का पता चले, किस स्थान पर वह है, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, जैसे वह सामने खड़ा है, सामने खड़ा अर्थात किसी न किसी स्थान पर खड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अवधेश बाईं ओर मुड़ गया, तो किसी स्थान से मुड़ा होगा, अच्छा उस स्थान से मुड़ा था, तो क्लियर हो जाएगा, तो क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और देखेंगे यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ भीतर बाहर स्थित का बोध कराते हैं, इधर उधर किधर जिधर, सामने दाएं बाएं, ये सब क्या है? दिशा का बोध करा रहा था, स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है?
कालवाचक क्रिया, काल मीन्स होता है समय, ठीक। जिस अव्यय से क्रिया द्वारा होने वाले कार्य के समय का बोध उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें समय पता चले, जैसे वह प्रतिदिन घूमता है, तो प्रतिदिन तो क्या हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह दिन भर घूमता रहता है, दिन भर मतलब समय का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रमेश अभी अभी आया है, अभी अभी आया मतलब कुछ ही समय हुआ, कुछ समय पहले आया है, कहते नहीं रमेश अभी अभी आया घर, कहीं घूम रहा था, तो क्या समय का ही तो बोध हो रहा है, समयवाचक हो जाएगा। या भी कह दिया जाए आज पानी लगातार बरस रहा है, तो लगातार मतलब कुछ ना कुछ तो समय यहाँ आ रहा है, कोई स्थान तो दिखा नहीं रहा है, पानी आज लगातार बरस रहा है, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, समय सूचक, अवधि सूचक, बारंबारता सूचक। समय सूचक जैसे आज कल परसों, ये समय का सूचक। फिर अवधि सूचक कोई अवधि दी जाएगी, सदा, हमेशा, नित्य, लगातार, दिन भर, रात भर, क्षण भर, ये क्या है, अवधि सूचक है। अब बारंबारता सूचक जो बार बार हो, जैसे बहुधा, कई बार, बार बार, हर वर्ष, हर साल, तो क्या हो गया, बारंबारता। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, तो हर साल मनाया जाता है, तो क्या हो गया, ये बारंबारता सूचक ही होगा। इसके बाद देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या आएगा, जिस अव्यय से क्रिया के होने की रीति या ढंग, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण का बोध उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें रीति का पता चलेगा, किस प्रकार से ये हो रहा है। जैसे रमेश, जैसे मान लीजिए रमेश विज्ञान ध्यानपूर्वक पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो इसमें रीति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह मेरी बात अवश्य मानेगा, अवश्य मानेगा, ना तो समय का बोध हो रहा है, ना तो कोई क्रिया का बोध हो रहा है, ना परिमाण का बोध हो रहा है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा तीनों का बोध नहीं हो रहा, क्लियर है, रीतिवाचक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। वह मेरी बात अवश्य मानेगा, क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तब भी रीत का बोध हो रहा है, तो उसमें आप छांट सकते कि तुम यहाँ क्यों नहीं आए, अब कंफर्म नहीं हो रहा क्या होगा, मान लीजिए भूल गए आप, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए, समय का बोध भी नहीं हो रहा है कि वह अभी अभी आया था, समय क्यों नहीं आए, कोई समय भी नहीं पता चल रहा है, समय का भी बोध नहीं हो रहा है, कोई स्थान भी नहीं है, किस स्थान पर क्यों नहीं आए, परिमाण भी नहीं हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो इसमें कुछ नियम दिए गए, इस नियम को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। प्रकार है ऐसे वैसे जैसे तैसे, धीरे धीरे, तेज, अचानक, अकस्मात, प्रेम पूर्वक, शीघ्रता से, इन सब को भी पढ़ लेना, ठीक। बाकी निषेध में आता कभी नहीं, मत, किस लिए, ना, नहीं आदि। कारण आता क्यों, क्योंकि, इसलिए, किस लिए, कैसे आदि, सब आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग देखें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई मात्रा दिया रहेगा, ठीक है। जिस क्रिया विशेषण से अनिश्चित संख्या या क्रिया द्वारा होने वाले कार्य की मात्रा या परिमाण सूचित हो, ठीक, इसमें कुछ ना कुछ मात्रा दिया जाएगा, नाप या तौल, कुछ ऐसा रहेगा, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह केवल खाता है और पड़ा रहता है, वह केवल खाता है, यहाँ कोई ना कोई मात्रा दिया जा रहा है, वो केवल खाता ही रहता है, परिमाणवाचक। उसका काम लगभग हो गया है, लगभग हो गया, तो इसमें क्या आ रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है, कितनी मात्रा में उसने लगभग काम कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। उतना ही खाओ जितना पचा सको, उससे ज़्यादा मत खाओ कि अपच पकड़ ले, तो मात्रा ही आ रहा है कि कम मात्रा में खाया करो। तो ये सभी आप सबको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उसको आप लोग पढ़ लेना, जैसे तनिक, जरा, इतना, जितना, बहुत, अति, अत्यधिक, लगभग, यथेष्ट, बराबर, कम, अधिक, थोड़ा, कई,
इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। और जो इसमें दिया गया है इसको आप लोग फिलअप भी करने का प्रयास कीजिएगा। ओके।